क्या तुम्हें भी ऐसा फील होता है कि ये जो दुनिया है ये तुम्हारे साथ गेम खेल रही है? मतलब तुम जितने भी अच्छे बन जाओ, जितना भी किसी का भला कर लो, लेकिन लोग तुम्हें यूज करके अकेला छोड़ देते हैं। अगर ऐसा है तो दोस्त एक बात समझ लो कि ये जो दुनिया है ये कोई स्कूल नहीं है जहाँ पे अच्छे बच्चों को ग्रेड्स मिलते हैं और स्टार्स मिलते हैं। ये दुनिया एक जंगल है और जंगल में सरवाइव करने के लिए तुम्हें स्कूल के मैनर्स नहीं चाहिए, तुम्हें चाहिए हार्ड सर्वाइवल स्किल्स। सो इस वीडियो के थ्रू आई एम स्टार्टिंग अ न्यू सीरीज, द प्रीडेटर माइंडसेट। इसमें मैं बात करूंगा ऐसे ही हार्डकोर सर्वाइवल स्किल्स के बारे में जो तुम्हें अपनी लाइफ में सर्वाइव करने में हेल्प करेंगे, जो तुम्हें यूज होने से बचाएंगे और तुम्हें लोगों से मैनिपुलेट होने से बचाएंगे। और सिर्फ तुम्हें बचाएंगे नहीं बल्कि तुम्हें एक ऐसा माइंडसेट देंगे जिससे तुम इस गेम में टॉप प्रीडेटर बन सकते हो। सो चलो इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो द स्किल नंबर 1 इज डिप्लोमेसी। ये एक ऐसा स्किल है जो तुम्हें बिना किसी लड़ाई के हर जंग में जिताएगी, सिर्फ अपने दिमाग का यूज करके। तो सबसे पहले समझते हैं डिप्लोमेसी होता क्या है। डिप्लोमेसी का मतलब है अपनी बात को कुछ इस तरीके से लोगों के सामने रखना कि सामने वाले की ईगो भी बची रहे और तुम्हारा काम भी निकल जाए। अब इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लो एक ऑफिस में एक टीएल है जिसका नाम है मनीष, उसके अंडर एक टीम है और उसी टीम में एक लड़का है जिसका नाम है रोहित। अब रोहित अपना काम तो कर देता है बट हमेशा वो डेडलाइन एक्सीड करता है, ठीक है, जिसकी वजह से मनीष को अपने बॉस से गालियां सुननी पड़ती हैं। तो अब मनीष के पास दो रास्ते हैं, या तो वो रोहित को कन्फ्रंट करें कि भाई रोहित तू ढंग से काम नहीं करता, टाइमली सबमिट नहीं करता, जिसकी वजह से मुझे गालियां सुननी पड़ती है, ठीक है, और उसको लोगों के सामने नीचा दिखाएं। अब इससे और दो चीजें होगी। पहला, या तो रोहित उसके साथ लड़ पड़ेगा जिसकी वजह से मनीष की अपनी टीम के सामने बेइज्जती हो सकती है। और दूसरी चीज, रोहित हो सकता है एचआर के पास चले जाएं कि मेरे बॉस ने मेरे साथ बदतमीजी करी, जिसका अगेन हर जाना मनीष को ही भरना पड़ेगा। और मनीष के पास एक दूसरा रास्ता है जिसमें वो रोहित को टी ब्रेक में लेके जाता है, जहां पर नीचे चल के वो चाय पीते हैं। पहले मनीष इधर उधर की बात करता है, फिर टॉपिक इस तरह से निकाल के लाता कि कल जो तूने रिपोर्ट सबमिट करी थी वो डेडलाइन के बाद सबमिट हुई थी, जिसकी वजह से मुझे मेरे मैनेजर से गालियां सुननी पड़ी थी। तो भाई एक काम करा करना, थोड़ा सा जल्दी टाइम रहते रिपोर्ट सबमिट कर दें ताकि मैं भी बचा रहूं, तो भी बचा रहे, अपन बढ़िया दोनों भाई मिलकर काम करें। इससे क्या हुआ कि दोनों के बीच में बात भी क्लियर होगी, किसी की ईगो भी नहीं हर्ट हुई और काम भी निकल गया, ठीक है। अगर तुम्हारे अंदर डिप्लोमेसी का स्किल नहीं है तो तुम्हें क्या क्या प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है। पहले तो जब भी तुम स्ट्रेट फॉरवर्ड बोलने की कोशिश करोगे, चाहे तुम सही भी हो, लोगों को लगेगा कि तुम रूड हो। सेकंड, अगर तुम चुप रहोगे तो लोगों को लगेगा कि तुम वीक हो। और तीसरा, कि जो काम तुम्हें आता भी है, जिस चीज में तुम अच्छे भी हो, तुम्हें उसका भी क्रेडिट नहीं मिलेगा। इसको एक और एग्जांपल से समझते हैं। अब मान लो एक ऑफिस में एक लड़का है रोहित, वो हार्ड वर्किंग है, वो टैलेंट है, उसको सब कुछ आता है, लेकिन सिर्फ उसमें एक ही कमी है कि वो मुंहफट है। वो किसी को कुछ भी बोल देता है बिना किसी फिल्टर के। अब टाइम आता है उसकी प्रमोशन का, लेकिन रोहन के बॉस को लगता है कि अगर हम इसे प्रमोट कर देंगे इससे टीम हैंडल नहीं होगी, जिसका हेडेक फिर से मुझे उठाना पड़ेगा। तो इस वजह से रोहन का बॉस उसकी जगह दीपक की प्रमोशन कर देता है। वो सॉफ्ट स्पोकन है, वो डिप्लोमेटिक है, उसे टीम को मैनेज करना आता है। तुमने देखा कैसे एक छोटे से स्किल के ना होने की वजह से रोहन जो अपनी प्रमोशन डिजर्व करता था उसको वो चीज नहीं मिली। ये तुम्हारे साथ भी हो सकता है। इसलिए मैं कहता हूँ डिप्लोमेसी का स्किल बहुत ज्यादा असेंशियल है। यानी कि अगर कोई आदमी डिप्लोमेटिक है तो इसका मतलब वो लोगों को खुश करने में लगा रहता है, उसका अपना कोई ओपिनियन नहीं है, उसका अपना कोई स्टैंड नहीं है। लेकिन डिप्लोमेसी फेक होने की निशानी नहीं है, ये निशानी है तुम्हारे समझदार होने की। क्योंकि लाइफ में हर बार सीधा सीधा बोल के काम नहीं चलता। कई जगह पे तुम्हें सख्ती दिखानी पड़ती है, कई जगह पे तुम्हें नर्म होना पड़ता है, कई जगह पे बात को घुमा के करना पड़ता है, ठीक है। क्योंकि अगर तुम हर जगह पे अपफ्रंट हो जाओगे, या तो तुम अकेले रह जाओगे और या तो लोग तुम्हें रूड कंसीडर करेंगे और तुमसे बात करना ही बंद कर देंगे। अब समझते हैं कि डिप्लोमेसी को रियल लाइफ में कैसे अप्लाई करना है। एग्जाम्पल नंबर 1, अब मान लो तुमने ऑफिस में किसी प्रोजेक्ट पे काम किया, ठीक है, लेकिन तुम्हारे बॉस ने उसका क्रेडिट ले लिया और अपने बॉस को जो प्रेजेंटेशन दिखाई उसमें तुम्हारा नाम कहीं भी नहीं था। अब इस जगह में तुम दो चीजें कर सकते हो। पहला, या तो तुम बॉस से अपफ्रंटली लड़ सकते हो, जिसका अगेन तुम्हें कोई बेनिफिट नहीं होगा। हायरार्की में जो टॉप पोजीशन पे होता है उसी की बात सुनी जाती है और हो सकता है तुम्हारी नौकरी पर भी बात आ जाए। और दूसरा ऑप्शन ये है, अपने बॉस के साथ 1 to 1 डिस्कशन करो, उन्हें बताओ कि हमने जिस प्रोजेक्ट पे काम करा, ठीक है, जिसकी प्रेजेंटेशन मैंने बनाई, बट उसमें मेरा नाम कहीं भी नहीं था। सो आई वुड एक्सपेक्ट कि अगली बार ऐसी कोई सिचुएशन होती है तो किसने क्या काम किया उसको भी आप डिटेल से एक्सप्लेन करें ताकि सबको अपने हिस्से का क्रेडिट मिल पाए।
एग्जाम्पल नंबर 2, अब बात करते हैं तुम्हारे पर्सनल रिलेशनशिप की। अब मान लो तुम्हारे और तुम्हारे पार्टनर के बीच में झगड़ा हुआ है किसी बात को लेकर, उसने गुस्से में तुम्हें कोई बात बोल दिया। अब उस केस में अगेन तुम दो चीजें कर सकते हो। पहला, या तो तुम उसी के टोन में उसे जवाब दो, जिससे और कुछ नहीं होगा, सिर्फ लड़ाई बढ़ेगी, ठीक है, और चीजें कभी भी सॉल्व नहीं होंगी, ठीक है। सेकंड चीज तुम ये कर सकते हो कि उसे बोलो कि भाई अभी तुम गुस्से में हो, ठीक है, जो तुमने चीज बोली है या जो तुमको लगता है, हो सकता है तुम थोड़ा ओवर थिंक कर रहे हो, मेरा कहने का वो मतलब नहीं था, तुम थोड़ा शांत हो जाओ, उसके बाद हम बैठ के आराम से डिस्कशन कर सकते हैं। सो दोनों पार्टनर्स की ईगो भी बची रही, लड़ाई भी सॉल्व हो गई और रिश्ता और ज्यादा स्ट्रांग हो गया। एंड देन एग्जाम्पल नंबर 3, अब मान लो कोई तुम्हारा दोस्त या तुम्हारे कोई आसपास का बंदा तुम्हारी बाउंड्री पे स्टेप इन कर रहा है और तुम्हें वो चीज गलत लग रही है, कोई आर्ग्यूमेंट हो रहा है, या तो तुम उस आर्ग्यूमेंट को कंटिन्यू करते रहो और लड़ाई करते रहो और हो सकता है वो लड़ाई फिजिकल तक पहुंच जाए, या तो तुम सिंपली एक चीज बोल सकते हो कि आई अंडरस्टैंड तुम्हारा पॉइंट ऑफ व्यू क्या है, लेकिन मेरा सोचने का तरीका कुछ अलग है, लेट्स एग्री टू डिसएग्री। उस आर्ग्यूमेंट को, उस डिस्कशन को वहीं पे खत्म कर दो। इससे सामने वाला समझ जाएगा कि तुम उसका पीओवी तो समझते हो बट तुम उससे एग्री नहीं करते और उस चीज को तुम और नहीं बढ़ाना चाहते। सो इससे तुम्हारी जो रिस्पेक्ट है वो और बढ़ जाएगी। अब तुम्हें ये जो मैं डिप्लोमेसी का स्किल सिखा रहा हूँ, ये तुम्हें इसलिए सिखा रहा हूँ ताकि तुम खुद को यूज होने से बचा पाओ, तुम मैन्युपुलेट ना हो, तुम सोसाइटी में सरवाइव कर पाओ। अब मैं तो बिल्कुल भी नहीं चाहूंगा कि इस चीज को तुम अनएथिकली यूज करो, बिकॉज जो डिप्लोमेसी है वो एक प्रोटेक्टिव शील्ड है, ना कि एक छुरा जो तुम हर किसी को घोंपते रहो। अगर तुम लोगों को यूज करने लगोगे या उनका फायदा उठाने लगोगे, हो सकता है कोई तुमसे एक बार बेवकूफ बन जाएगा, दूसरी बार बन जाएगा, लेकिन तीसरी बार वो समझ जाएगा तुम किस तरह के इंसान हो, उसके बाद तुम्हारी गेम खत्म, तुम एक्सपोज हो चुके हो। सो मैं ये बिल्कुल भी नहीं चाहता, क्योंकि उस तरह से सर्वाइव करना और लॉन्ग टर्म में आगे बढ़ना और ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। तुम्हारे इंटेंशंस क्लियर होने चाहिए, तुम्हारा कॉज नोबल होना चाहिए। अपने वर्ड्स को समझदारी से यूज करो, यही फर्क है डिप्लोमेसी में और मैनिपुलेशन में। डिप्लोमेसी में तुम सच तो बोलते हो, लेकिन तुम इस तरीके से बोलते हो कि सामने वाले की ईगो ना इफेक्ट हो, तुम झुकते नहीं हो, तुम चीजों को रिजॉल्व करते हो। दिस इज कॉल्ड रियल डिप्लोमेसी, ठीक है। सो ये था पहला स्किल डिप्लोमेसी का। इस सीरीज में हम बहुत सारे ऐसे स्किल्स के बारे में बात करने वाले हैं। सो बहुत सारा कंटेंट आने वाला है, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लो। सो ये था एक एथिकल स्किल। अगली वीडियो में हम बात करेंगे एक अनएथिकल सर्वाइवल स्किल के बारे में। तुम्हें वो भी सीखना बहुत ज्यादा जरूरी है ताकि तुम खुद को मैनिपुलेट होने से बचा पाओ। सो बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।